सिल्वर भाई साहब क्या 3 लाख की जर्नी अपनी करने के लिए रेडी हो चुका है? डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी अक्टूबर में सिल्वर में 1,70,000 के प्राइस टच हुए थे, पर एट द सेम टाइम कैश मार्केट में और इवन ईटीएफ में शॉर्टेज के कारण उस समय प्राइस पहुंच चुका था 1,90,000 1,95,000। इवन कुछ अहमदाबाद में तो 2 लाख की भी डील हो चुकी थी। बाय द वे, जिसने 2 लाख में लिया वो काफी परेशान भी हुआ था। अब वापस से एक बड़े करेक्शन के बाद सिल्वर अपने 50 डे मूविंग एवरेज के पास गया और अब फाइनली 1,80,000 के लेवल को क्रॉस कर चुका है और एक नया हाई लगा चुका है। मतलब सिल्वर में अभी भी स्कोप बाकी था। यहां से आने वाले समय में कितना बाकी हो सकता है, क्या है आउटलुक, क्या है डेटा, डिटेल में स्टडी करेंगे। आज के इस वीडियो में कुछ ऐसा डेटा मैं आपको दिखाने वाला हूं जो अभी से पहले आपने स्टडी नहीं किया है, नहीं समझा है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप स्क्रीन पर आ जाइए, एक एक पॉइंट को समझाता हूं। इससे पहले कि मैं गोल्ड सिल्वर रेशियो आपको समझाऊं, आपकी इच्छा यह होगी जानने में कि भैया अभी सिल्वर का प्राइस बढ़ क्यों रहा है। सिल्वर के बढ़ते प्राइस का कारण है चाइना। देखिए हुआ यह है कि ये आप सीधे हेडलाइन देखिएगा, चाइना ने जो सिल्वर का टोटल अपने पास स्टॉक होता है वो पिछले 10 साल के लो पे जा चुका है। मतलब चाइना अभी तक सिल्वर को बेच रहा था, उसको लगा बड़ा हुआ प्राइस है, लो बेचो खत्म करो। और इसकी जगह पे आज के दिन चाइना डिफरेंट एसेट क्लासेस, कुछ गोल्ड, कुछ इवन बिटकॉइन भी स्टेक कर रहा था। पर सिल्वर इतना नीचे जा चुका है कि अब अनएक्सपेक्टेड डिमांड चाइना की साइड से आ रही है। अगर आप बात करोगे कि चाइना की साइड की डिमांड क्या होती है, गोल्ड के प्राइसेस हम ऑलरेडी देख चुके हैं, बिटकॉइन में हम ऑलरेडी देख चुके हैं। गोल्ड के प्राइसेस बढ़ने का सबसे मेन कारण था चाइना की तरफ से डिमांड, बिकॉज चाइना यूएस के बाद सबसे ज्यादा स्टॉक होल्ड करने की इच्छा रख रही थी गोल्ड में। अब अगर हम सिल्वर की बात करें तो सबसे पहले उसका इंडस्ट्रियल यूज बढ़ता जा रहा है। 58% था, 60% में पहुंच गया। एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले साल में 62% तक का भी ये हिट कर जाएगा। एट द सेम टाइम चाइना का स्टॉक बहुत कम है, जिसकी वजह से अब चाइना को बाय करना पड़ रहा है, स्टेक करना पड़ रहा है। चाइना तो इवन ये बोल दिया है कि अगर कोई एक्सपोर्ट करेगा चाइना से सिल्वर को, उसके ऊपर एक्स्ट्रा ड्यूटी लगाई जाएगी, बिकॉज चाइना नहीं चाहता कि वहां से सिल्वर अब निकले, बिकॉज ऑलरेडी शॉर्टेज आ चुकी है। तो ये मेन कारण है जिसकी वजह से अगर अभी आप ये चार्ट पे देखोगे, हुआ क्या, मार्केट में जब ये नीचे आया ना, नीचे आने के बाद लोगों ने इसके ऊपर ध्यान ही हटा दिया। ये 50 डे मूविंग एवरेज के पास आया और वापस से शानदार बाउंस करके नए हाई पे जा चुका है। अब यहां पे कौन परेशान है? परेशान है 3 लोग। सबसे पहले ऐसे लोग जिन्होंने कैश मार्केट में दिवाली के दिन, धनतेरस के दिन 2 लाख 2,10,000 के प्राइस पे बाय किया। वो कह रहे यार इतना बढ़ने के बाद भी हमारा प्राइस तो आया नहीं। दूसरे वो परेशान है जिन्होंने विदाउट लुकिंग एट द प्राइस ऑफ ईटीएफ रैंडमली यहां पे ईटीएफ बाय किया, बिकॉज यहां पे ईटीएफ भी महंगे प्राइस पे चल रहे थे, 10-15% के प्रीमियम पे चल रहे थे। और थर्ड वो परेशान है जिन्होंने कहीं पे भी जाके सिल्वर को बेच दिया, बोला कि और कितना ही बढ़ जाएगा, लो मैं बेच देता हूं। अब वो परेशान है। यहां से क्या आउटलुक है डिटेल में समझते हैं। देखिए सबसे पहले ना मेरे को आपको समझाना पड़ेगा गोल्ड सिल्वर का रेशियो। और ये चार्ट देखिएगा, एक हिस्टोरिकल चार्ट है 1950 से लेके अभी तक का। ये चार्ट क्या बताता है? गोल्ड का प्राइस डिवाइड बाय सिल्वर का प्राइस। सपोज कर रहे हैं गोल्ड चल रहा है 1 लाख, सिल्वर भी चल रहा है 1 लाख, तो ये 100 का आ चुका है। मतलब 1:1 का रेशियो आ चुका है। 100% ये हो चुका है, मल्टीप्लाई बाय 100 मतलब 100 हो चुका है। जब भी ये गोल्ड इज टू सिल्वर का रेशियो 100 के पास चले जाए, मतलब गोल्ड का प्राइस सिल्वर का प्राइस ऑलमोस्ट बराबर सा हो जाए, या फिर फॉर अ चेंज गोल्ड का प्राइस ज्यादा हो जाए सिल्वर से, उस समय पे आपको सिल्वर को प्रेफरेंस देनी चाहिए। यही कारण है जिसकी वजह से 2025 में, rather 2024 से जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं उनको भी पता होगा, जो म्यूचुअल फंड्स में हमारे साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं, कई बार मैंने ओपनली आके बताया कि भैया मुझे सिल्वर में एक बड़ी रैली दिख रही है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। बाय द वे, अगर आप चाहते हैं कि आपका फंड्स, म्यूचुअल फंड्स का, चाहे गोल्ड सिल्वर पोर्टफोलियो, इंटरनेशनल मार्केट्स, हमारी टीम हेल्प करे आपको डिस्ट्रीब्यूट करने में, डिस्क्रिप्शन में लिंक के फॉर्म भर दीजिएगा। और अगर आप खुद ऑनलाइन बैठे घर पे ही सिल्वर की एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में सिल्वर ईटीएफ के डायरेक्ट करने का प्रोसेस का लिंक भी मैंने दे दिया, आप डायरेक्टली जाके भी स्टार्ट कर सकते हैं। यहां पे समझिएगा, जब भी ये रेशियो 100 के पास या फिर उसके ऊपर जा रहा है, सिल्वर को प्रेफरेंस दीजिए, बिकॉज यहां पे बहुत ज्यादा एक्सट्रीम सिचुएशन जा चुकी है। इसी के अगेंस्ट में एवरेज स्कोर रहता है 60 का। मतलब गोल्ड के प्राइस से रफली आप मान सकते हो कि सिल्वर का प्राइस थोड़ा एडिशनली चलता है, और ये रेशियो रफली हमारे सामने 60 का निकल के आता है। 60 का कैसे निकलेगा? अगर गोल्ड का प्राइस चल रहा है 1 लाख का, सिल्वर का प्राइस चल रहा है रफली 1,66,000 का। जैसे ही आप ये करोगे, ये आपका रेशियो आ गया, मल्टीप्लाई बाय 100 करते ही आपके सामने रेशियो आ गया 60% का। मतलब सिल्वर का प्राइस ज्यादा चल रहा है, गोल्ड का कम चल रहा है। यहां पे प्रेफरेंस अभी न्यूट्रल हो चुकी है। पर जैसे ही ये रेशियो और नीचे चल जाए, सपोज चल रहा है गोल्ड का चल रहा है 1 लाख और सिल्वर का चल रहा है 2 लाख का प्राइस, तो ये रफली 50% का रेशियो हो गया, 50 पे आ गया। हमेशा आपको गोल्ड को प्रेफरेंस देनी चाहिए। जब भी गोल्ड इज टू सिल्वर का रेशियो, गोल्ड सिल्वर रेशियो
60 के नीचे हो आपको प्रेफरेंस देनी है गोल्ड को, 60 के ऊपर हो आपको धीरे धीरे प्रेफरेंस सिल्वर को देनी स्टार्ट करनी चाहिए। अभी आप चेकआउट कर सकते हो कि गोल्ड इज टू सिल्वर का रेशियो इमीडिएटली क्या चल रहा है। मैं आपको सीधा आज के दिन का चार्ट पे दिखा रहा हूं, गोल्ड सिल्वर रेशियो, ये आपको सीधा आपके ट्रेडिंग व्यू पे भी मिलेगा। ये गोल्ड सिल्वर रेशियो यहां पे अगर आप चेकआउट करोगे तो अभी चल रहा है ये गोल्ड सिल्वर रेशियो रफली 72 के आसपास का। 72 के आसपास में क्या करना होता है, अपने चार्ट पे आ जाइए। 72 के आसपास में आपको थोड़ी सी सिल्वर को प्रेफरेंस देनी है बिकॉज ये 60 के ऊपर है और यहां पे अभी भी सिल्वर में स्कोप हो सकता है, ये डेटा बता रहा है। आई होप ये पहला पॉइंट आपको समझ आ गया होगा कि कब कब तक आपको रेशियो के क्या होने तक किधर प्रेफरेंस देनी है। 60 से ऊपर है थोड़ी सी सिल्वर को प्रेफरेंस दीजिए, 100 पे चले गया 100% सिल्वर को प्रेफरेंस दीजिए, 60 के नीचे थोड़ा सा गोल्ड को प्रेफरेंस दीजिए, 40 के नीचे चल गया 100% गोल्ड को प्रेफरेंस दीजिए, गोल्ड यहां पे बेटर हो जाएगा। मतलब जो अभी आपको सिल्वर बेटर होता हुआ दिख रहा है वो इवेंचुअली गोल्ड बेटर भी अपॉर्चुनिटी आ जाएगी जब ये रेशियो थोड़ा सा एक्सट्रीम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आज के दिन ये सिल्वर 2,10,000 के आसपास या 2 लाख को क्रॉस कर जाता है, जैसे ही 2 लाख को क्रॉस करता है आपको सिल्वर की जगह वापस से गोल्ड को प्रेफरेंस देना धीरे धीरे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये पॉइंट को आप समझ गए हो, कि नई चीजें जो आप सीख चुके हो। यहां पे आप देख सकते हो रिसेंटली पिछले 5 सालों में हमेशा जितनी डिमांड रही है सिल्वर की उतनी सप्लाई नहीं हुई है, तो सिल्वर का वैसे भी यहां पे डिमांड इनहेरेंटली बढ़ भी रही है। ऑल्सो लास्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड, हिस्टोरिकली सिर्फ अभी नहीं, जब जब गोल्ड और सिल्वर यानी कि मेटल्स में मूव आया है, सिल्वर का मूव, ये ऑरेंज वाली लाइन सिल्वर की है, सिल्वर का मूव एज कंपेयर टू गोल्ड ज्यादा आया है। मतलब चलते हुए मार्केट में सिल्वर ज्यादा परफॉर्म करा हुआ है, रुकते हुए मार्केट में सिल्वर टूटता भी ज्यादा है। आप ये मान सकते हो सिल्वर को इंडियन मार्केट से कंपेयर करना तो एक स्मॉल कैप है, भाई साहब भागेंगे तो भागेंगे भी ज्यादा, पर टूटने पे आए तो बैंड भी ज्यादा बच जाएगी। उसी तरीके से जब तक ये गोल्ड सिल्वर की साइकिल अप मूव में चल रही है तब तक यहां पे आउट परफॉर्मेंस की प्रोबेबिलिटी रहती है। ये 3 इंपॉर्टेंट स्लाइड आप समझ गए। अब आ जाते हैं सिल्वर के चार्ट पे। सिल्वर के चार्ट को अगर आप चेकआउट करोगे ना, मैं हमेशा कहता हूं लॉन्ग टर्म चार्ट में 50 डे मूविंग एवरेज आपका डिसाइडिंग होता है। आप ही देख सकते हो कि मई 2025 से 50 डे मूविंग एवरेज को इसने नहीं तोड़ा है सिल्वर के चार्ट ने। तो जब भी ये 50 डे मूविंग एवरेज के पास आ रहा है वो आपका टॉप अप का एरिया होता है। अब अगर ऐसे उड़ते तीर लेंगे और उड़ते हुए में टॉप अप करेंगे तो आप परेशान होंगे, पर डिप में जब तक गोल्ड इज टू सिल्वर का रेशियो मेंटेन रहेगा, सिल्वर एज एन एसेट क्लास का इंडस्ट्रियल यूज बना रहेगा, सिल्वर की डिमांड बढ़ी रहेगी, जब तक गोल्ड और सिल्वर में अप मूव कंटिन्यू रहेगा, सिल्वर के आउट परफॉर्मेंस के अभी भी चांसेस है। जब तक ये गोल्ड इज टू सिल्वर का रेशियो बिगड़ नहीं जाता, बिगड़ गया तब आपको वापस से गोल्ड में प्रेफरेंस देना स्टार्ट करना पड़ेगा, पर तब तक सिल्वर को इक्वल इंपॉर्टेंस देना जरूरी है। आज के दिन क्या मैं लमसम सिल्वर में खुद जाके बाय कर लूंगा? मुझे ऐसे उड़ते हुए चार्ट पसंद नहीं आते, उड़ते हुए मैं बाय नहीं करता हूं। जब यहां पे आया था, ये मैंने आपको भी बताया था कि भैया जो आपने यहां पे सिल्वर को बेचा है कैश मार्केट में या ईटीएफ में, उसको वापस से रीस्टॉक करने का समय आ चुका है। आई एम वेरी श्योर आपको वो वीडियो याद होंगे, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन क्लिक कर दीजिए, आप इस चैनल पे नए होंगे। पर जब भी मार्केट में थोड़ा सा डिप आए, अपना चार्ट्स अपने 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास होवर कर रहा हो, वो आपका लमसम टॉपअप का समय होता है। वरना आपकी जो एसआईपी चल रही है उसके ऊपर तो आपको फोकस करना ही पड़ेगा। गोल्ड की बात आप मुझे बताइएगा कि क्या मुझे गोल्ड पे भी ऐसा एनालिसिस का वीडियो देना चाहिए, तो कमेंट में बता दीजिएगा। और रही बात की क्या सिल्वर 3 लाख तक का चले जा सकता है क्या, या चले जाएगा, आप लोग मुझे बोलेंगे क्या 2 लाख जा सकता है बहुत ही जल्दी में? आई वुड से यस, प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। अगर आप बोलोगे कि अनंत ये 2.5 लाख जा सकता है क्या, मैं कहूंगा भैया अगर ये 2.5 लाख चले गया ना तो मैं ही होऊंगा वो पर्सन जो सिल्वर को बेच के गोल्ड की तरफ ज्यादा फोकस करने की कोशिश करेगा, बिकॉज गोल्ड इज टू सिल्वर का रेशियो बिगड़ जाएगा। और ये रेशियो हिस्टोरिकली हमें बताता है कि कौन से एसेट क्लास में ज्यादा अपॉर्चुनिटी हमारे लिए हो सकती है। तो यस, 2 लाख की जर्नी तो मुझे लगती है कि बहुत जल्दी जिस तरीके से सिल्वर मूव कर रहा है प्रोबेबिलिटी रखता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि गलत समय पे एंट्री ले लो। देखो क्या होता है, एक एंट्री होती है यहां पे, एक एंट्री होती है यहां पे। जब आप यहां पे एंट्री लेते हो ना, आपके पास कुशनिंग नहीं होती, और रिस्क लेते हुए स्पेसिफिकली अगर आपने कोई फ्यूचर सौदा खड़ा कर दिया जो सिर्फ 1 महीने का है, सिल्वर एज अ क्लास कभी भी 1 महीने की क्लास होती नहीं है। सिल्वर एक एसेट क्लास है जो मिनिमम 4 से 5 साल की है। जब 4 से 5 साल का आपका टाइम होराइजन है तो आपको डिप का थोड़ा सा वेट करना है, स्पेसिफिकली जब एक्सट्रीम पॉजिटिवनेस हो जाए या फिर जब एक्सट्रीम नेगेटिवनेस हो जाए, उस समय एसआईपी करने की हिम्मत रखना, दोनों इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इस माइंडसेट से काम करिए। आपके पोर्टफोलियो का 10% गोल्ड और सिल्वर में है
तो कोई टेंशन की बात नहीं है तो धीरे धीरे आप प्लान कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। एक इंपॉर्टेंट एनालिसिस और स्ट्रैटेजी का वीडियो अभी आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, चेकआउट करे बिना मत जाइएगा। और सिल्वर में निवेश करना चाहते हो ईटीएफ्स के थ्रू, लिंक डिस्क्रिप्शन में। गोल्ड पे वीडियो चाहते हो, कमेंट में जाके मुझे बता दो। अगर कमेंट्स आए तो गोल्ड के ऊपर भी एक डिटेल्ड वीडियो लाएंगे जो आपको ऐसा ही कोई एक नया कंसेप्ट सिखा के जाएगा, जैसा कि आज के इस वीडियो में हमने सीखा गोल्ड और सिल्वर का रेशियो।